ओके। सो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि माई सीक्वल में या सीक्वल में डेटाबेस के टेबल के अंदर हम डुप्लीकेट रोज कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है। तो डुप्लीकेट रोज फाइंड करने के लिए हमें सीक्वल में किन किन क्लॉज का यूज़ करना पड़ेगा, किन किन एग्रीगेट मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। हम पहले ये देख लेते हैं, और इनको भी देखने से पहले हम कुछ बेसिक जो सिनेरियो होता है कि ठीक है, जो हम डुप्लीकेट बोलते हैं कि हमें डुप्लीकेट रो फाइंड करना है या डुप्लीकेट यूजर्स फाइंड करना है। तो एक हम थॉट प्रोसेस बिल्ड करेंगे कि ठीक है, ये करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। ठीक है। तो हम एक जनरल थॉट बिल्ड कर रहे हैं कि क्या लगता है ऐसे चीज़ें फाइंड करने में। जैसे मान लो कि हम हमारे पास कोई चीज़ ठीक है एक लिस्ट है। अब उसमें क्या है कि हमको डुप्लीकेट कुछ जो डिटेल्स है उसको फाइंड करना है। ठीक है। तो अब डुप्लीकेट फाइंड करने के लिए यानी हमें वो उस लिस्ट में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सबको काउंटिंग करनी पड़ेगी कि यार ये जो हमें लिस्ट मिली है या जो चीज़ मिली है उसमें पहले हम काउंटिंग करेंगे, क्योंकि काउंटिंग करेंगे तभी जाकर हमें पता चलेगा कि इसमें डुप्लीकेट क्या क्या है। एक जैसी एक ही जैसे कितनी चीज़ें हैं कि वो डुप्लीकेट है। ठीक है। और एक दूसरी चीज़ कि ठीक है, काउंटिंग तो करना पड़ेगा, मगर काउंटिंग किस बेसिस पे करना पड़ेगा हमें ये भी सोचना पड़ेगा। ठीक है। कि भाई हमें जब डुप्लीकेट फाइंड करना है तो हमारा एक आधार क्या रहेगा, एक बेस क्या रहेगा जिसके बेस पे हम चीज़ें काउंट करेंगे कि हाँ ठीक है, हम काउंट तो कर रहे हैं, इस बेस पे कर रहे हैं। हाँ। और इसी बेस पे हमें काउंट करने के बाद पता चलेगा कि हमारे पास इसमें एक जैसे कितने डिटेल्स हैं और कितने, या बोल सकते हैं कितने डुप्लीकेट्स चीज़ें मिली हैं। लाइक मैं आपको अपने डेटाबेस पे ले ये चलता हूँ। हमारा ये डेटाबेस है एक यूजर्स का। ठीक है। लाइक यहाँ पे देखो आपको नेम कॉलम मिलेगा, ईमेल, डिपार्टमेंट। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें फाइंड करना है कि जस्ट ए मिनट, मैं ये थोड़ा, हाँ, हमें क्या करना है कि हमें एक पहले बेस क्रिएट करना पड़ेगा कि हम किस बेस के आधार पे चीज़ों को काउंट करने जा रहे हैं। क्या हमारा बेस ईमेल रहेगा, या तो वो बेस नेम भी हो सकता है, या वो बेस या आधार हमारा ये डिपार्टमेंट भी हो सकता है। ठीक है। ये जो हमारा लिस्ट है टोटल, ये जो लिस्ट है पूरी की पूरी, इसको अगर हम काउंट करने जाएं, ठीक है, तो हमें कोई भी पूछेगा, आप जनरली सोचो ना कि भाई हमको डुप्लीकेट फाइंड करना है, तो हमारा एक बेस क्या रहेगा जिसके बेस के या आधार के पे बोल सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें डुप्लीकेट है। तो ये हमारा डुप्लीकेट फाइंड करने का एक जनरल थॉट प्रोसेस ऐसे डेवलप होता है। ठीक है। अब एसक्यूएल में ऐसे कौन से मेथड्स हैं या कौन से क्लॉज हैं जो हमें ये फाइंड करने में हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है। तो दो चीज़ें होती हैं। हमें सीक्वल में आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको चाहिए एक एग्रीगेट मेथड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। लाइक आपने एग्रीगेट मेथड सीक्वल में पढ़ा होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि एग्रीगेट मेथड्स में क्या होते हैं, मिनिमम होते हैं, मैक्स होते हैं, काउंट होते हैं, सम होते हैं, एवरेज होते हैं। ये एग्रीगेट फंक्शंस हैं। ठीक है। तो आप हमें लिस्ट को काउंट करना है ना, तो देखो यानी हमें एग्रीगेट मेथड यूज करना पड़ेगा। एग्रीगेट का फंक्शन कौन सा, काउंट यूज में लेना पड़ेगा। अब जो हम दूसरा बोल रहे हैं कि हम एक बात करते हैं कि हमें किस आधार पे चीजें फाइंड करनी है। ठीक है। तो वो आधार जो हम बोलते हैं कि हमें किस आधार पे करना है, तो उसके लिए हमारे पास सीक्वल में ग्रुप बाई नाम का क्लॉज आता है जो बोलता है कि अगर आपको कोई चीज लिस्ट फाइंड करनी है ना, तो
आप ग्रुप बाई का यूज करो, ठीक है। ग्रुप बाई ये क्या करेगा, ये आप W3 स्कूल पे आके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। मैं आपको ना अपने डेटाबेस पे लिए चलता हूँ। अब जैसे हमें पहले काउंटिंग करने के लिए हमें ग्रुप बाई का यूज करना पड़ेगा, तो वो क्यों करना पड़ेगा? जैसे लेट्स सपोज हमने बोला कि भाई मुझे फाइंड करना है ना कि डिपार्टमेंट में, ये जो मेरा डिपार्टमेंट है, तो एक डिपार्टमेंट के अंदर एक डिपार्टमेंट के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जिनका नेम एक जैसा, मेरे को बताओ। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट का ग्रुप बनाना पड़ेगा कि अब हम पता करने को भाई डिपार्टमेंट कितने तरीके के डिपार्टमेंट में है। तो ये देखो, जैसे ये एडमिन एक डिपार्टमेंट बनेगा, हाँ, ये एक अलग ग्रुप होगा, ये कोडर का अलग ग्रुप बनेगा, एक फाइनेंस का ग्रुप अलग बनेगा, एचआर का एक अलग ग्रुप रह जाएगा, फिर ये फाइनेंस का, कोडर का, मतलब अब हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। क्योंकि ग्रुप बनाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि एक ग्रुप में कितने लोग हैं, और उसके बाद ये पता चलेगा कि उतने लोग में किसका किसका नेम सेम है। तो हमें क्या करना पड़ता है, ग्रुप बनाना पड़ता है कि हमें पहले एक ग्रुप में लाइए चीजों को, उसके बाद हम पता कर पाएंगे कि इसमें इस ग्रुप में कितने लोग हैं जिनका नाम एक जैसा है, जिनका ईमेल एक जैसा है, जिनका डिपार्टमेंट या एड्रेस एक जैसा है, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बनाना पड़ेगा, और ग्रुप बनाने के लिए सीक्वल में क्या हमें मिलता है, ग्रुप बाई का, ठीक है। तो ये चीज है। और अब एक और चीज है कि अ, हमें इसमें डुप्लीकेट फाइंड करने के लिए एक हैविंग क्लॉज होता है, उसका भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हैविंग क्लॉज क्या करता है कि जब आप मान लीजिए आपने ग्रुप बना लिया, ठीक है, ग्रुप बना के उसके बाद पता कर लिया कि हाँ एडमिन ग्रुप में एक लोग हैं, कोडर ग्रुप में कितने लोग हैं, एक हैं, दो हैं, तीन हैं। कोडर ग्रुप में कितने लोग हैं, तीन लोग हैं, ठीक है। अब आपने सबको एक साथ रख लिया, और अब आपको ऐसा है कि मतलब जो लिस्ट बनी है, जो ग्रुप बन गया है ना, उनका उस पे कुछ और एक कंडीशन अप्लाई करनी है, या कुछ मतलब फिल्टर लगाना है, ठीक है। तो उस केस में हैविंग का यूज होता है। अब फिल्टर करने के लिए हमारे पास सीक्वल में और भी जो क्लॉज होते हैं, जैसे वेयर क्लॉज है, वो भी होता है, मगर जब आप डुप्लीकेट फाइंड करने की बात करते हैं ना, तो उसमें आपको वेयर नहीं, हैविंग ही काम में लेना पड़ता है, ठीक है। तो हम किसी और वीडियो में वेयर और हैविंग के बारे में डिफरेंसेस पता कर लेंगे कि कैसे काम करता है। अभी हम कोड पे चलते हैं कि वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसी डेटाबेस का यूज करता हूँ। अब हम अपने इसमें आते हैं कोड पे, और हमें क्या करना है कि डुप्लीकेट फाइंड करना है, ठीक है। तो ये देखिए, हमें सेलेक्ट क्या करो, हमें ये पूरी ये स्टार एस्ट्रिक लगा है, तो क्या करेगा कि टेबल में जितने भी कॉलम है से सबको ले आएगा। तो हम बोलते हैं कि नहीं, हमको सब सारा नहीं दिखाओ यार, मेरे को ना नेम दिखा दो, ठीक है, ईमेल दिखा दो, और डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट दिखा दो, ठीक है। कहाँ से दिखा दो, फ्रॉम, इनको मैं वो कर लेता हूँ, क्योंकि समटाइम्स ये प्रॉब्लम करता है यहाँ पे माइस्क्ल। सेलेक्ट ईमेल, डिपार्टमेंट, शिट, नेम, ठीक है। फ्रॉम फ्रॉम यूजर्स, आप कहाँ से दिखाओ, यूजर्स से, ठीक है।
और अब क्या करना है ना, अब ये तो करो, उसके बाद अपने को क्या करो कि काउंट करो। हमें क्या करना है, काउंट भी करना है। ठीक है, काउंट, सबको काउंट कर देना भाई। ठीक है, सबके लिए तो ऐसिक लगा दिया हमने। ठीक है, अब जो काउंट करेगा, क्या काउंट करेगा, उसका कुछ नाम दे देते हैं। तो हमने बोला एज, उसका नाम रहेगा DUPLICAT, डुप्लीकेट EMP। ठीक है, हमने एक, ये लेवल है, टेम्प्रोरी नाम है। डुप्लीकेट नाम से कोई कॉलम हमारे टेबल में नहीं है, मगर हमने एक एलियास बना लिया कि जो हम जो काउंट करेंगे ना, जो भी काउंट करके लाएंगे, हाँ, टेबल में से, उसको क्या नाम देंगे, तो उसका रिजल्ट एक तरह से हम इस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम यूजर। अब देखिए, हमें अब ग्रुप बनाना है कि हम किसके बेसिस पे चीजें कर रहे हैं। तो हम ग्रुप बाई कर दिया, ग्रुप बाई नेम। ठीक है, हमें नेम के बेसिस पे आप बताओ कि कितने तरीके के चीजें हैं। ये पता, ये बेसिकली ग्रुप, ये क्या बोल रहा है, यू हैव एन एरर इन सिंटैक्स, सीक्वल सिंटैक्स, काउंट एज। अच्छा, कुछ मिसिंग है आई थिंक, यहाँ कॉमा छूट गया आई थिंक। सेलेक्ट नेम, ईमेल, डिपार्टमेंट, 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 यहाँ भी आई थिंक ये रहेगा क्या, ये यहाँ क्यों बोल रहा है। हाँ, ठीक है, ये काम कर गया। बेसिकली ये एक कॉमा यहाँ पे मैं ना, काउंट डिपार्टमेंट के बाद ये अ, छूट गया था, जिसके चलते वो एरर दे रहा था। तो अब इसने क्या करा कि देखो, ग्रुप बनाया किसके बेस पे, नेम के बेस पे। ठीक है, और उसके बाद सबको काउंट करा। और मैंने बोला कि जो काउंट जो करोगे ना भाई, तो उसको किस वेरिएबल में स्टोर कर लेना, डुप्लीकेट EMP में। ठीक है, तो देखो और हमने ईमेल, डिपार्टमेंट और नेम ये तो बोला है। अब इस काउंट में देखो कि यानी अमित एक ही बंदा है जो एडमिन है, दीपक है, इसका भी काउंट एक है। मगर यहाँ आप देखते हो कि ये कोडर जो आता है ना, कोडर का डिपार्टमेंट, जो यानी कि हमने किस बेसिस पे बनाया था, हमने नाम के बेसिस पे बनाया था कि प्रिया शर्मा जो है ना, प्रिया शर्मा कोडर वाले ग्रुप में दो हैं, एक ही नाम के दो लोग हैं। तो यानी ये डुप्लीकेट रो हमारा प्रिया शर्मा वाला है। ठीक है, इसको हम और भी कर सकते हैं कि ठीक है, ग्रुप बाई आप ना ऐसा नहीं करो, नेम के बेसिस पे नहीं, आप बना दो डिपार्टमेंट के। ठीक है, कि आप डिपार्टमेंट के बेसिस पे, आधार पे बताओ कि एक ही डिपार्टमेंट में, शिट, मुझे ये पर्टिकुलर सिर्फ कॉपी करना, कंट्रोल से। ठीक है, ये हमने ग्रुप कर दिया डिपार्टमेंट के आधार पे कि भाई मेरे को ना डिपार्टमेंट के अंदर बताओ कि एक डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं और उनका काउंट बताओ। तो ये कर दिया कि ठीक है भाई, डिपार्टमेंट के आधार पे बनाया तो एडमिन तो एक ही है, और कोडर नाम का एक डिपार्टमेंट बना है जिसके अंदर 3 लोग हैं। फिर फाइनेंस के अंदर भी 3 लोग हैं, HR के अंदर भी 3 लोग। तो देखो, अब यहाँ से ना सीक्वल ऐसा है कि आप जो सीक्वल क्यूरी आप लिखते जाओ ना, तो उसमें माइनर माइनर चेंजेस से ना आपको अलग अलग रिजल्ट भी मिलते हैं। तो चलता है कि अच्छा, ये फाइंड करने के लिए ऐसा कोड लिख देंगे तो ये हो जाएगा। हम डुप्लीकेट निकाल रहे थे, और अब हमें एक और चीज़ भी पता यहाँ से इस क्यूरी से लिखी कि अगर ठीक है ना, अगर अपने को कभी ऐसा नीड पड़े कि भाई मेरे को डिपार्टमेंट्स के अंदर, किसी डिपार्टमेंट्स के अंदर कितने लोग काम करते हैं वो बताओ। तो देखिए, आप सेम सिंटेक्स से, सीक्वल क्यूरी से वो भी फाइंड कर पाएंगे। इसमें पता चल रहा है ना कि एडमिन के अंदर एक है,
कोडर के अंदर 3 लोग काम करते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर 3 लोग हैं, एचआर के अंदर भी 3 लोग हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम चीज़ें पता कर पाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब जो हमारा मेन आ जाते हैं डुप्लीकेट वाले पे, कि भाई मेरे को जो डुप्लीकेट नेम के आधार पे, वैसे डुप्लीकेट मोस्टली कैसे फाइंड करते हैं, या तो नेम के आधार पे कर लेते हैं या तो ईमेल के आधार पे। तो हमने जो ये डेटाबेस अपना बनाया था ना, तो ईमेल यूनिक रखा था। तो समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि आपने जब स्कीमा डिफाइन करा तो उस समय आपने यूनिक चीज़ें नहीं रखी थी, तो डुप्लीकेट एंट्री हो गई। ठीक है, हाँ, तो नहीं तो मोस्टली स्कीमा तो इनिशियल में ही डिफाइंड हो जाता है कि कौन सी चीज़ें यूनिक रहेंगी, तो वो आपको करना ही नहीं देता है। मगर एक हाइपोथेटिकली हम सोचते हैं कि ठीक है, हो गया भाई, ईमेल भी डुप्लीकेट हो गया है, तो यहाँ पे तो नहीं है, मगर हम नेम के बेसिस पे ही करते हैं। और अब मेरे को क्या देखना है कि ठीक है, मैंने नेम के आधार पे डुप्लीकेट फाइंड करा, और मेरे अब इस वाले कोड से क्या हो रहा था कि पूरी लिस्ट उठ के आ रही थी। मेरे को चाहिए कि नहीं यार, पूरी लिस्ट नहीं, मेरे को वो सिर्फ दिखाओ जिसमें डुप्लीकेट हैं असली में, जिसकी काउंटिंग क्या हो रही है, एक से ज्यादा हो रही है। एक है तो यानी उस डिपार्टमेंट में एक ही आदमी है वो, जिसका नाम अलग है। जैसे एचआर डिपार्टमेंट में दीपक एक ही है, फिर एचआर डिपार्टमेंट में मनोज बंसल एक ही है, और एचआर डिपार्टमेंट में नेहा सिंह एक ही है। ये अलग अलग नाम के हैं। मेरे को क्या चाहिए कि ये जैसे कोडर डिपार्टमेंट के अंदर 2 लोग हैं, सिर्फ वो देखना है मुझे। हाँ, कि वो मतलब कौन है जिनका नेम एक डिपार्टमेंट के अंदर सेम जैसा है, बाकी लिस्ट को नहीं देखना है। तब अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो हमारे रिजल्ट पूरा आ गया। अब इस रिजल्ट पे हमें कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, कंडीशन जिसको हम लोग बोलते हैं कि कंडीशन सप्लाई करनी है। ठीक है, तो अब हमें इस पे हैविंग क्लाउज का यूज करना पड़ेगा कि नहीं। अब ये जो मेरा इतना तक का रिजल्ट आया है ना, मेरे को इस पे एक कंडीशन अप्लाई करनी है कि ठीक है, मेरे को लाइक जो हमारा ये है हैविंग काउंट, कि हमें इस पे अप्लाई करना है हैविंग जिसकी काउंट क्या हो रही है, एक से ज्यादा हो रही है, वो सिर्फ लिस्ट से दिखानी। ठीक है, तो ये करा तो देखो सिर्फ अपने को क्या आया, प्रिया शर्मा। कोडर डिपार्टमेंट के अंदर 2 लोग ऐसे हैं जिनका नेम प्रिया शर्मा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसके बारे में अगर समझना है तो मैं और थोड़ा क्लियर करता हूँ कि हैविंग क्या करता है ना, कि आपने जो एक ग्रुप कर लिया, पहले आपने क्या कर लिया, आपने ग्रुप कर लिया। ठीक है, ग्रुप कर लिया, उसके बाद उस पे एग्रीगेशन परफॉर्म करा दिया। ठीक है, मतलब ग्रुप करके उस पे एग्रीगेशन परफॉर्म कर दिया, काउंट यानी कि काउंटिंग परफॉर्म कर दिया। अब मेरे को ये करने के बाद उस पे एक और कंडीशन चेक करनी थी कि जो हमारे एग्रीगेट फंक्शन, यानी इस पूरे का जो अभी तक का जो क्यूरी था, इसका रिजल्ट जो आया उसमें बताओ कि किसी की काउंटिंग, ये जो एग्रीगेट का काउंटिंग क्या किसी का जीरो मतलब एक से ज्यादा आ रहा है, इस पे हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। तो वैसे केस में हमें हैविंग का यूज लेना पड़ता है। हैविंग क्या करता है कि ग्रुप हो जाने के बाद अप्लाई होता है। क्या हो जाता है, ग्रुप और एग्रीगेशन परफॉर्म होने के बाद अप्लाई होता है। और जो हमारा वेयर होता है ना, वेयर क्लॉज कैसे लिखते हैं, आपने थोड़ा दिया देखा होगा ध्यान, तो उसमें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर कैसे करते हैं, सेलेक्ट जैसे हम करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं वेयर। ठीक है, तो ये क्या करता है कि आप देख रहे हो, फ्रॉम यानी कि ग्रुप होने के पहले ही ये फिल्टर होता है। ठीक है, ग्रुप फ्रॉम यूजर्स, और वेयर यहाँ कुछ लगा देते हैं, लाइक अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ एक क्या बोलते हैं, कोई लिस्ट देखनी होती है, वेयर नेम इक्वल टू वेयर नेम, देखते हैं
वैसे देखिए, इस वीडियो में ये नहीं करना था, मुझे यहाँ नहीं आना था। मेरे को बेसिकली डिपार्टमेंट्स के बारे में ही फाइंड करना था कि कैसे काम करता है। वेयर नेम, चलिए छोड़ दीजिए, इसको रहने देते हैं यहीं तक। हमने ये देख लिया कि डुप्लीकेट फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या यूज में लेनी पड़ती है। ग्रुप बाई यूज में लेनी पड़ेगी, हैविंग यूज में लेनी पड़ेंगी, और एग्रीगेट फंक्शन यूज में लेना पड़ेगा। ठीक है। मैं ना आप लोग को एक इसमें और चीज़ जैसे इस क्यूरी में दिखा देता हूँ कि जो हैविंग के बाद हमने जैसे ये काउंट एस्ट्रिक लगाया था, ये बेसिकली काउंट एस्ट्रिक क्या था, ये वाला। ठीक है, मतलब जो काउंट करके लाओ उसको कहाँ स्टोर कर रहे थे हम लोग, डुप्लीकेट एम्प्लॉय नाम के। तो या तो हम काउंट एस्ट्रिक लगा के भी यहाँ से अपने सिर्फ पर्टिकुलर डेटा को दिखा सकते हैं, या हम ये जो हमारा एलियास है, या सिंपल टर्म में जो इस रिजल्ट को होल्ड कर रहा है वेरिएबल, हमें तो वही करना है कि भाई डुप्लीकेट नेम के अंदर कितने काउंट आए हैं वो बताओ। ठीक है, और बोल रहे हैं कि वो आया है तो वो बताओ कि क्या इसके अंदर एक से ज्यादा है। ठीक है, हैविंग डुप्लीकेट एम्प्लॉय इज ग्रेटर देन वन, तो वो लिख आपको रिजल्ट मिलता है। तो बस यही था कि या तो आप जो एलियास, जो वेरिएबल जहाँ पे आपके काउंट का वैल्यू स्टोर हो रहा है, या तो वो लिख दो, हाँ, या तो काउंट लिख दो। तो दोनों तरीके से आप चीज़ों को रेक्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं आपको हम किसी और वीडियो में जिसमें हम जो वेयर क्लॉज और हैविंग होता है इसके बारे में डिफरेंस पता कर पाए हैं। ग्रुप जो एग्रीगेट फंक्शन है और जो ग्रुप बाई है, ये मतलब कैसे वेयर कैसे परफॉर्म करता है, फिर कौन